नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस तहकीकात टीवी 24 में आपके साथ रहमत अली। मैं कराऊंगा आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। आइए नजर डालते हैं। इंसानियत सर्वसार हो गया करती थी और ये सब उन्हें केवल इसलिए सहना पड़ा, राष्ट्र हित से बड़ी थी। यही कारण है विभाजन की उस क्रूर सच्चाई को दस्तों तक देश पर राज करने वाली पार्टी ने छिपा कर रखा और पीड़ित उनकी कहानियों को लंबे समय तक उजागर नहीं हो दिया। आज की युवा पीढ़ी के लिए तो ये समझ पाना भी कठिन है कि देश की स्वतंत्रता के समय विभाजन की विभीषिका से गुजरने वाले लोगों ने उस पीड़ा भय और संघर्ष को सहा। देश की आजादी के कब्जे किया गया उनका इतिहास हिमालय का विराट है और उनके बलिदान की भरपाई करना असंभव है। उनके त्याग बलिदान और पीड़ा के भावों को समझते हुए आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2021 में 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मरण किया। क्योंकि देखिए 15 अगस्त 1947 को देश तो आज़ाद हुआ, लेकिन 14 अगस्त 1947 को देश के दो टुकड़े हुए और करोड़ों करोड़ों हिंदुओं को जो पाकिस्तान में थे, जो पाकिस्तान जिसको कहते हैं हिंदुस्तान का ये अनूठा की क्या स्थिति थी, ट्रेनों में काट कर बोगियों में काट कर उनको भेजा जा रहा था। आज जिन लोकतंत्र सेनानियों का हम यहाँ पर सम्मान कर रहे हैं, उनसे उस दर्द को पूछिएगा। उनका सम्मान करने के लिए और उन घटना को याद दिलाने के लिए कि हमारी जो भावी पीढ़ी है उनको पता लगना चाहिए कि कितने बलिदान के बाद ये आज़ादी हमें मिली है। विभाजन विभीषिका दिवस पिछले कई वर्षों से मनाया जा रहा है और आज यहाँ पर भारी बारिश के बावजूद इतनी भारी संख्या में लोग हैं। मैं इसके लिए दीपक बाली जी को, उनकी पूरी टीम को, क्योंकि शहीदों का सम्मान करना, वीरों का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है। और आज हम यहाँ पर उन लोगों का भी सम्मान कर रहे हैं जिन्होंने इस पीड़ा को झेला है, जो वहाँ से अपना कारोबार, घर बार, पूरी संपत्ति छोड़कर यहाँ पर आए थे। इसके लिए मैं यहाँ के लिए बधाई देता हूँ, उन सब लोगों को बंद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने विभाजन विभीषिका के दर्द को समझा है। इसी क्रम में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने भी विगत वर्षों में ऐसे सब लोगों पर कार्यक्रम हुए। हमारा आग्रह था कि काशीपुर की जमीन पर भी हमारे विभाजन के समय जो परिवार इस घटना से प्रभावित हुए थे, उन लोगों के साथ हम लोग बैठे। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें इस कार्यक्रम के लिए काशीपुर के लिए लिख दिया था और आज सब हम मिलकर, आप देख रहे होंगे पूरा सदन भरा है। हमारे आग्रह को लोगों ने स्वीकार किया है, तो हम उनके साथ जो घटनाएं घटी उनके सम्मान के लिए आज पूरा भारतीय जनता पार्टी परिवार समाज के लोगों के साथ में सम्मान देकर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। वही जो विभाजन विभीषिका से बचाया नहीं जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जो पीड़ा उठाया कि जिन लोगों ने अपने परिवार को परिवार को श्रद्धांजलि और जो आज शरीर अभी तक है और जिनकी पीढ़ियाँ यहाँ देश में बसी हैं, उनका सम्मान। तो इस तरह से जो पाकिस्तान ने उस समय किया, इसमें दो लोगों का दोष है। एक है देश के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का और एक पाकिस्तान के जन्मदाता जिन्ना साहब। इन दोनों ने सिर्फ अपनी भलाई देखी, देश की भलाई नहीं देखी। आज देश के दो टुकड़े हो गए। नई पीढ़ी को पता होना चाहिए किस तरह से मारकाट हुई, किस तरह से जो अल्पसंख्यक थे पाकिस्तान में जिसमें हिंदू और सिख यहूदी कई लोग थे, हमारे जैन सभी लोग थे, तो उन्होंने जो अपने परिवार को अमृतसर में जब ट्रेनें आती थी लाशों से भरी हुई उनसे सभी होती थी, कम से कम एक आंकड़ा बताता है 10 लाख लोगों को मौत की घाट उतार दिया गया पाकिस्तान में और 1 करोड़ 50 लाख करीब 1.5 करोड़ गरीब लोग जो है वो बेघर हो गए, जो आंकड़े बता रहे हैं। और इस तरह से जो बेघर हुए, जो उजड़ गए,
जिनकी मृत्यु हो गई, मार दिए गए, वो देखा जाए तो वो इस टुकड़े करने में बहुत बड़ी विभीषिका थी। इसलिए नई पीढ़ी को इससे सबक लेते हुए भविष्य में ऐसा हम न करें, हम मिलजुल के रहें, भाईचारे से रहें, ये सबक भी मिलता है। लेकिन उन लोगों के लिए भी सबक है जो आज भी देश को छिन्न भिन्न करने में लगे हुए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी देश को कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं और कुछ शक्तियाँ उनको हर प्रकार से कमजोर करने पर लगी रहती हैं। मैं अपने देश के विपक्ष से भी कहता हूँ कि ऐसे अवसरों पर हम सबको एक होना चाहिए और ऐसी शक्तियों को नकारना चाहिए जो शक्तियाँ आज भी कहीं न कहीं छिन्न भिन्न करने पर लगी रहती हैं। आज हम उन परिवारों का सम्मान कर रहे हैं और वो लोग जो ऊपर चले गए हैं उस समय विभीषिका के समय उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी इतने बड़े दिवस को स्मरण कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।